for demo teaching? Yes, sir. Please go ahead. विदाउट बोर्ड आप ट्राई कीजिए। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हैं मैम। अच्छे हैं। अच्छा, तो ये बताओ, आप लोगों का पसंदीदा त्योहार कौन सा है? दिवाली। दिवाली। अच्छा बेटा, आपका? अपना बर्थडे। वेरी गुड, वो भी एक त्योहार ही है हम सबके लिए। बेटा आपका? मैम होली। होली। It's रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। ओके, तो बेटा आप बताओ कि हम होली में क्या क्या करते हैं? मैम वो से खेलते हैं, एक दूसरे के ऊपर गुब्बारे फेंकते हैं। अपने दोस्तों के संग मस्ती करते हैं, हम होली गुलाल से खेलते हैं। अच्छा, और आप लोग होली में क्या करते हैं? आप भी होली तो मनाते होंगे ना? तो आप क्या करते हो? मैं ना पानी फेंक देता हूँ किसी पे। अच्छा, हाँ, होली पानी का त्योहार तो है, लेकिन ऐसे भी नहीं फेंकना चाहिए कि किसी को लग जाए, ठीक है? अच्छा जी मैम, मैं ज़्यादा तेज नहीं फेंकता। शाबाश, आप अच्छे बच्चे भी तो हो ना। वेरी गुड। अच्छा, और आप क्या करते हो होली पे? होली में हम लोग रंग लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं। अच्छा, आपको पता है मुझे भी होली का त्योहार बहुत पसंद है। जैसे आप लोग होली खेलते हो ना अपने मित्रों के साथ, वैसे ही मैं भी होली खेलती हूँ। ठीक है प्रेरणा, सिट डाउन। थैंक यू। प्रेरणा, आप बच्चों को डेसिमल पढ़ाएंगे, तो उसके लिए आप कोई ऐसा TLM बता पाएंगे जिसको हम यूज़ करते हैं? डेसिमल नंबर्स आपने पढ़ाना है बच्चों को, दशमलव संख्याएं पढ़ाना है। कोई ऐसी शिक्षण अधिगम सामग्री जिसका प्रयोग करते हैं? अच्छा, सिमेट्री के बारे में पता है आपको? सिमेट्री क्या होता है बताइए। सर, दो सिमिलर फिगर्स जो होते हैं उनमें जो भी सिमिलरिटी होती है, उनके साइड सिमिलर होंगे, उनके एंगल सिमिलर है, वो सिमिलरिटी। कितने टाइप की सिमिलरिटी होती है? सॉरी, मैंने आपको क्या सिमिलरिटी पूछा था आपको? व्हाट डू यू मीन बाय सिमेट्री? सर, दो सिमिलर फिगर्स जो होंगे उनकी अगर हम उन्हें दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। What are the types of symmetries? Okay. आपने जो है फिजिक्स ऑनर्स किया हुआ है, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? The distance, first of all, the distance is a scalar quantity and displacement is a vector quantity. Distance is the whole distance covered, the whole path covered, and the displacement is the shortest distance covered by an object. What is the difference between scalar and vector quantity? So scalar quantity are those quantities which only have magnitude, and vector quantities have both magnitude and direction. What is the formula of force? Force is equal to F8. M stands for mass and A stands for acceleration. Okay. Tell me what is the value of G, acceleration due to gravity on Earth, 9.8 meter per second square. and or known? 1/6. 1/6. What is the difference between mass and weight? So mass is constant, weight can vary. Okay. Okay, thank you so much. थैंक यू सो मच। आप फीडबैक? प्रेरणा, फीडबैक में सबसे पहले तो ये कि आपने अपने बायोडेटा में जो अपनी क्वालिफिकेशन का जिक्र किया है, उनसे रिलेटेड आपसे ना कोई भी क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तो उसके लिए आपको प्रिपेयर होना होगा। आपने BSc किया है, फिजिक्स ऑनर्स किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने किया है, वहाँ से तो आपसे प्रश्न किए जाएंगे, इसके लिए आप तैयार रहना। और वहाँ से जब आप आंसर नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव पॉइंट बनता है, ठीक है? इस पर फोकस आप करें। यहाँ आप थोड़ा वीक है अभी फ़िलहाल। और जो आपने शॉर्ट नोट यहाँ पर लिखा है वो ऑर्गेनाइज नज़र नहीं आ रहा है। वो आपने जिस ढंग से, जिस तरह से लिखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि पैनलिस्ट जब इस तरीके से लिखा होता है ना, तो उसको ध्यान से ना रीड भी नहीं करता है। आपने अपनी ओर से बहुत बेहतर लिखा हो, और आपने इसमें काफ़ी कुछ हो सकता है ऐसा लिखा हो जो बाकी टीचर्स से आपको अलग बनाता है, तो इसको थोड़ा सा बेहतर तरीके से लिखिए ताकि सामने वाले का मन हो कि वो इसे रीड करे। So should I write it in points? हाँ, Yes, you should. वो सबसे बेटर है। Not more than 3 to 4 points. 4 पॉइंट्स मैक्सिमम है,
ठीक है, पॉइंटर्स बना करके 4.8 रीजन बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। और स्पेशल अचीवमेंट्स में भी जिस तरीके से आपने लिखा है ये पॉइंटर्स में आपने सही लिखा है, ठीक है। और बाकी सब मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आपके मार्क्स कितने हैं? 146. 146 है, तो आप सिलेक्शन वाली लिस्ट में हो। देखिए मेरी ओर से आप सिलेक्ट हो, बस इन पॉइंट्स पर काम करके जाना, ठीक है। डेमो टीचिंग में आपने क्या करना है, जो आपने डेमो टीचिंग दी आपको वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, तो आपने स्टार्टिंग में ऐसा पिक पकड़ना है कि जो इंटरव्यूअर उनको पता लग जाए कौन सा टॉपिक इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। लाइक अभी तक हमें वो मिल नहीं पाया, क्योंकि हर एक फैकल्टी को वो सब्जेक्ट का पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नहीं होता, तो आपको वो विद इन 30 सेकेंड्स और 20 सेकेंड्स से आपने कुछ इस तरीके से वो पोएम बतानी है, इंट्रोडक्शन कुछ इस तरीके से देना है कि वो टॉपिक के बारे में पता लग जाए, ठीक है। मतलब जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स किए तो उसको मैं कम करूँ और सीधा पोएम पे ज़्यादा फोकस करूँ। आप कर सकते हैं, मतलब कि एंगेजमेंट जो है ना वो इस तरह से होनी चाहिए कि सामने वाले को है ना ये हिंट मिले कहीं ना कहीं, अच्छा इस टॉपिक के ऊपर बात होने जाए। दूसरा दे कैन आंसर और दे कैन कीप क्वाइट, वो चुप भी रह सकते हैं, तो आपने कंटिन्यू करना है। तो आपको ना एक हाइपोथेटिकल क्लास भी लेकर के चलनी पड़ेगी। चलो यहाँ तक तो हम थे, जो आपके साथ है ना सब कुछ रिस्पॉन्स कर रहे थे, आप जो भी बोल रहे थे रिवर्ट बैक हमारा ना, बट वहाँ पर हो सकता है कि आपको हाइपोथेटिकल ही सब कुछ करना पड़े।